आज हम यहाँ पे CSS लिस्ट के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे CSS लिस्ट होता क्या है और उसे एग्जाम्पल में किस प्रकार यूज करते हैं ये देखते हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले CSS लिस्ट का एक लिटिल बिट डिस्क्रिप्शन देखते हैं कि वो आखिर होती क्या है और उसके टाइप्स क्या होते हैं। अब हम यहाँ पे CSS लिस्ट के टाइप देखते हैं। तो CSS लिस्ट के टाइप्स का एक्सप्लेनेशन HTML में आता है। तो हम CSS में लिस्ट को सिर्फ स्टाइल देते, उसे एनिमेटेड एक अट्रैक्टिवनेस देते हैं, सिर्फ उसे लुक एंड फील देते हैं लिस्ट को। जो भी पार्ट है यहाँ के क्या टैग्स होते हैं क्या नहीं, ये सारी चीजें हमें HTML में आती है। तो हम उस ट्यूटोरियल में भी एक बार हम इस लिस्ट के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने दिया है कि टाइप्स ऑफ HTML लिस्ट। तो यहाँ पे उसके 3 मेन टाइप्स है। तो पहला टाइप आता है उसका अनऑर्डर लिस्ट, सेकंड आता है ऑर्डर लिस्ट और थर्ड आता है डेफिनेशन लिस्ट। इसे हम डिस्क्रिप्शन लिस्ट भी कहते हैं। अब बातें आते हैं अनऑर्डर लिस्ट की। इस लिस्ट में यहाँ इसके नाम, इसका जो नेम है अनऑर्डर लिस्ट, इसमें इसका मीनिंग है कि ये ऑर्डर टाइप नहीं होता, ये अनऑर्डर टाइप एक लिस्ट होता है। तो इस अनऑर्डर लिस्ट में हम जो मार्क करते हैं वो बुलेट्स में होता है। तो अनऑर्डर लिस्ट की यही खासियत है कि इसका जो मार्क होता है डिफॉल्ट वो बुलेट्स में होता है। और अब हम बात करते हैं ऑर्डर लिस्ट की। तो इसका मतलब भी इसी वर्ड में है कि ये लिस्ट ऑर्डर टाइप होती है और ये डिफॉल्ट मार्क्ड नंबर से करता है। मतलब इसका जो डिफॉल्ट होता है, जब हम कोई भी लिस्ट स्टाइल देते हैं तो वो जो डिफॉल्ट होता है वो हमारा नंबर से होता है और अनऑर्डर में हम उसका डिफॉल्ट बुलेट से होता है। यही दोनों है और कॉमनली दोनों अनऑर्डर लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट दोनों ही करते हैं। जब भी हम किसी वेबसाइट पर जाते हैं हमें ऊपर न्यू बार दिखता है, तो न्यू बार बनाने के लिए लिस्ट इंपॉर्टेंट है। इसलिए हमने इस ट्यूटोरियल में CSS लिस्ट का मॉडल लिया है। तो ये इस मॉडल में आपको सिर्फ 2 ही बातें याद रखनी। पहला तो ये है कि अनऑर्डर लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट दोनों इंपॉर्टेंट है। थर्ड वाली लिस्ट उतनी इंपॉर्टेंट है जितनी ऊपर की दोनों इंपॉर्टेंट है। और थर्ड वाली लिस्ट में डेफिनेशन लिस्ट, इसे हम डिस्क्रिप्शन लिस्ट भी कहते हैं। क्या हम ये सभी लिस्ट के क्या टैग्स होते हैं, क्या उसे किस प्रकार डिक्लेयर करते हैं, ये सारी चीजें हमें HTML में आती है। लेकिन हम CSS में क्या कर सकते हैं, तो CSS में हम सिर्फ लिस्ट को स्टाइलिंग दे सकते हैं। तो यहाँ पे हमने एक हेडिंग लिया है स्टाइलिंग लिस्ट विद CSS। हम सिर्फ CSS में लिस्ट को स्टाइल दे सकते हैं और उसी स्टाइल से वो हमें लुक एंड फील अट्रैक्टिवनेस हमारे वेब पेज और वेबसाइट पे आ जाता है। जब भी हम किसी न्यू बार पे देखते हैं तो वहाँ पे लिस्ट का ही उपयोग किया होता है। लिस्ट की वजह से ही हमारा न्यू बार बनता है। यहाँ पे हमने एक टाइटल CSS प्रोवाइड सेवरल प्रॉपर्टीज ऑफ स्टाइलिंग एंड फॉर्मेटिंग। तो CSS में जो प्रॉपर्टीज होते हैं जो स्टाइलिंग एंड फॉर्मेटिंग बनाते हैं HTML टैग्स को, हमने एक जिक्र किया है कि अनऑर्डर लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट दोनों ही इंपॉर्टेंट है और दोनों ही कॉमनली मोस्ट यूज करते हैं सभी। तो अब हम बात करते हैं फर्स्ट वाला पॉइंट। यहाँ पे हमने फर्स्ट वाला पॉइंट लिया कि कंट्रोल द शेप एंड अपीयरेंस ऑफ द मार्कर। जो हमारा मार्कर होता है, जो डिफॉल्ट मार्कर होते हैं, उसे हम कोडिंग के थ्रू चेंज कर सकते हैं CSS में। हम इसके लिए हमें CSS में प्रॉपर्टी अवेलेबल है लिस्ट स्टाइल टाइप, और टाइप हम स्क्वायर लगा सकते हैं, अपर रोमन लगा सकते हैं। तो ये सारी चीजें आती है जो उसका डिफॉल्ट टाइप होता है। अनऑर्डर का बुलेट होता है और ऑर्डर का नंबर होता है। ये सारी चीजें हम उसे कोडिंग के थ्रू अपना खुद का जो हमें टाइप पसंद है वो भी दे सकते हैं। हम आप सेकंड पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। तो यहाँ पे हमने दिया है कि डिस्टेंस बिटवीन मार्कर एंड टेक्स्ट, वो जो डिस्टेंस होता है वो हम मेंटेन भी कर सकते हैं CSS के थ्रू, क्योंकि डिफॉल्ट जो आता है वो हमें चेंज नहीं हो सकता। तो हम कोडिंग के थ्रू चेंज करना पड़ता है। हमें उसके लिए एक अपनी खुद की CSS लिखनी पड़ती है। तो अब हम अपने थर्ड पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। तो यहाँ पे हमने दिया है कि स्पेसिफाई वेदर द मार्क वुड बी अपीयर इनसाइड और आउटसाइड बॉक्स। तो इसका मतलब क्या कि हम जो अपना जो लिस्ट है हम बॉक्स के अंदर भी लगा सकते हैं और बॉक्स के बाहर भी लगा सकते हैं। तो इसके लिए हमें CSS में प्रॉपर्टी है लिस्ट स्टाइल पोजीशन, और पोजीशन हम इनसाइड दे सकते हैं और आउटसाइड दे सकते हैं। तो ये सारी चीजें हमें इसमें आती है। हम उसे एग्जांपल के साथ देखेंगे आगे हम। तो अब हम मूव करते हैं अपने फोर्थ पॉइंट की तरफ। तो यहाँ पे एक ऑर्डर लिस्ट जो एक डिफॉल्ट अरेबिक न्यूमेरिकल्स नंबर्स लेता है, वो हम इंटीजर में वो बाय डिफॉल्ट नंबर ले लेता है, एक्सेस कर लेता है। तो आप बात करते हैं अनऑर्डर लिस्ट की। तो हमने अनऑर्डर लिस्ट को देखा है कि वो बुलेट्स लेता है। तो बुलेट्स क्या होता है, तो राउंडेड बुलेट्स होता है। तो यहाँ पे देखिए डॉट हमें पैरेंथेसिस पे दिया है कि वो इस प्रकार के जो बुलेट्स है वो बाय डिफॉल्ट लेता है। तो ये सारी चीजें होती है और हम लिस्ट को CSS की वजह से सिर्फ स्टाइल कर सकते हैं। जो भी उसके टैग्स है, जो
उसका जो टैगिंग का पार्ट है वो सारा HTML में आता है, तो आपको वो HTML के ट्यूटोरियल्स में इस पर एक वीडियो मिल जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, लिस्ट क्यों सीखना चाहिए कि लिस्ट हमें सीखना ही चाहिए, क्योंकि हम लिस्ट नहीं सीखेंगे तो हमें किसी भी वेबसाइट पर न्यू वर्क कैसे बनाते और उसे कैसे डिजाइन करते तो ये हमें समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए हमें लिस्ट सीखना जरूरी है। तो यहाँ पे अब हम एक एक सारी चीजें ये एग्जांपल के साथ देखेंगे। तो अब हम यहाँ पे सबलाइम टेक्स्ट एडिटर ओपन करते और मैं इस फाइल को सेव कर देता हूँ। तो मैंने पहले से डेस्कटॉप पे CSS नाम का फोल्डर बना के रखा हुआ है, आपने जो भी फोल्डर बनाया है उसके अंदर आप उसे सेव कर दीजिए। तो मैं यहाँ पे list.html नेम दे देता हूँ और अब हमें यहाँ पे HTML का एक बॉडी स्ट्रक्चर चाहिए, तो मैं यहाँ पे HTML का बॉडी स्ट्रक्चर ले लेता हूँ। तो यहाँ पे मुझे हेड टैग के अंदर मैं जो भी CSS अप्लाई करूंगा, क्योंकि कोड की साइज हमारी छोटी है तो मैं यहाँ पे इंटरनल CSS अप्लाई करता हूँ। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे स्टाइल टैग ले लेता हूँ। स्टाइल टैग के अंदर अब हमें इंटरनल CSS अप्लाई करनी है। तो अब हमें थोड़ा सा HTML का कोड लिखना है और वो हमें बॉडी में लिखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे अब हम देखेंगे कि जो डिफॉल्ट लिस्ट किस प्रकार होती है, ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट की, तो किस प्रकार होती है और उसे चेंज कैसे करते हैं, तो ये हम एग्जांपल के साथ देखेंगे। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले एक हेडिंग टैग ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं टाइप देता हूँ ऊपर अनऑर्डर लिस्ट। तो मैंने यहाँ पे अनऑर्डर लिस्ट यहाँ पे टाइटल दे दिया है। अब हमें अनऑर्डर लिस्ट लेते हैं, तो इसका HTML में टैग UL है और UL के अंदर हम li लेते हैं। तो li एक एलिमेंट से, आप ऑर्डर लिस्ट लो या अनऑर्डर लिस्ट लो, आपको li लेना पड़ेगा क्योंकि एक एलिमेंट है। तो मैं इसके अंदर एक li ले लेता हूँ। मैंने यहाँ पे li ले लिया, मैं इसी li को एक कॉपी कर देता हूँ। यहाँ पे मैं कुछ लिखता हूँ, मैं यहाँ पे सिंपली list1 कर देता हूँ और इसी li को मैं कॉपी कर देता हूँ और नीचे में 2 टाइम्स इसे पेस्ट कर देता हूँ। तो ये हमारी फर्स्ट अनऑर्डर लिस्ट हो चुकी है। अब इसके नीचे आता हूँ और मैं यहाँ पे और एक हेडिंग टैग दे देता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट ले ली, तो अब हमें इसका टैग है HTML में OL, ऑर्डर लिस्ट है OL, अनऑर्डर लिस्ट है UL। तो यही बात है। और अब हमें इसके अंदर li देना पड़ेगा। मैंने पहले बताया कि UL हो या OL हो, li एक एलिमेंट्स की तरह वर्क करता है। तो मुझे यहाँ पे मैं इसी li को पूरी तरह से यहाँ कॉपी कर देता हूँ और इसके अंदर में इसे पेस्ट कर देता हूँ सिंपली। तो ये हो गए हमारी ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट। तो यहाँ पे मैं सिर्फ इसके चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3। तो ये सारी चीजें हो गई। तो मैं अभी इसे क्या कर देता हूँ, यहाँ पे राइट क्लिक कर देता हूँ और ओपन इन ब्राउजर कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, हमने देखा था कि डिफॉल्ट क्या लेता है। तो यहाँ पे देखिए अनऑर्डर लिस्ट यहाँ पे डिफॉल्ट यहाँ पे डॉट्स ले रहा है, जो मार्क है यहाँ पे डॉट्स ले रहा है, और ऑर्डर लिस्ट यहाँ पे नंबर्स ले रहा है, मतलब इंटीजर ले रहा है। तो मैंने पहले भी कहा था। तो ये बातें होती है कि हाँ देखिए यहाँ पे हमने CSS अप्लाई नहीं किया। तो हमारा जो टास्क है यही है कि ये जो डॉट्स है और यहाँ पे इंटीजर है इसे चेंज करना, इसे एक यूजर डिफाइन देना, ये हमारा टास्क है, ये हमारे यहाँ पे टास्क है। तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, यहाँ पे मैं पहले UL के लिए अनऑर्डर के लिए CSS लिखता हूँ। अब मुझे क्या करना है, मैं यहाँ पे लेता हूँ लिस्ट स्टाइल टाइप नाम की हमारे पास प्रॉपर्टी है। तो मुझे यहाँ पे क्या देना है, तो मैं यहाँ पे स्क्वायर देना है मुझे। तो यहाँ पे स्क्वायर दे दिया मैंने, मैं इसे सेव कर देता हूँ और यहाँ पे देखिए ये डिफॉल्ट है, हमने यूजर डिफाइन भी किया है और मैं इसे रिफ्रेश कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए स्क्वायर हमारे सामने आ चुकी है। तो इस प्रकार से अब मुझे अपने ऑर्डर लिस्ट को देने, तो मैं यहाँ पे OL लिखता हूँ और उसके लिए मुझे यहाँ पे CSS लिखनी है। तो मैं उसी प्रकार लिस्ट टाइप प्रॉपर्टी ले लेता हूँ और इसके अंदर में आप पर रोमन दे देता हूँ। यहाँ पे देखिए नीचे आ रहा है। तो ये सबलाइम टेक्स्ट एडिटर के प्रेफरेंसेस ऑटोमेटिकली आ जाते हैं, उसके लिए हमें थोड़ा सा प्रेफरेंसेस सेट करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे आप पर रोमन आ चुका है। तो मैं इसे सेव कर देता हूँ और एक बार रन करके देखे तो ये रोमन टाइप आ गए। तो हमारा पहला टास्क यही था कि उसे डिफॉल्ट जो लिस्ट स्टाइल टाइप होता है उसे किस प्रकार चेंज करें। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ कि चेंजिंग द पोजीशन, मतलब हम पोजीशन कैसे चेंज करें, बॉक्स के बाहर भी लगाए हुए अपने बुलेट्स, बॉक्स के अंदर भी, ये सारी चीजें कैसे होती है। तो उसके लिए हम यहाँ पे लिस्ट स्टाइल पोजीशन नाम की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करने वाले थे। तो मैं इस जो हमने इंटरनल CSS अप्लाई कर दी थी, तो मैं इसे यहाँ पे अभी तो यहाँ पे निकाल देता हूँ और यहाँ पे मुझे यही मेरा कोड रहेगा, सिर्फ मुझे यहाँ पे CSS लिखनी पड़ेगी नई वाली। तो मैं यहाँ पे बॉडी ले लेता हूँ सबसे पहले, बॉडी, और इस बॉडी को मैं थोड़ा सा
फॉन्ट साइज वगैरह दे देता हूँ। तो यहाँ पे फॉन्ट साइज आ चुका है। ये जो है हमारे बेसिक प्रॉपर्टीज है CSS की, फॉन्ट साइज हो, विड्थ हो, फॉन्ट फैमिली हो, ये सारी चीजें, ये आपको अभी पता है कि ये होता क्या है। तो मैं इसे सिर्फ दे देता हूँ। तो बॉडी मैंने दे दी। अब बात आती है हमारे अपने अनऑर्डर लिस्ट के लिए। यहाँ पे मुझे कोड लिखना पड़ेगा। तो मैं अनऑर्डर लिस्ट के अंदर मेरा ये li एलिमेंट है, एक टैग से मैं इस प्रकार ले लेता हूँ और यहाँ पे मुझे उसे बैकग्राउंड देना है। तो यहाँ पे देखिए बैकग्राउंड की प्रॉपर्टी आ चुकी है हमारी। तो बैकग्राउंड में यहाँ पे ग्रे दे देता हूँ। बैकग्राउंड के बाद मुझे यहाँ पे पैडिंग देनी है। तो पैडिंग कितनी चाहिए मुझे यहाँ पे, तो मैं पैडिंग यहाँ पे 8 पिक्सल दे देता हूँ। तो अब पैडिंग के बाद मुझे यहाँ पे मार्जिन चाहिए। तो मार्जिन में यहाँ पे 5 पिक्सल दे देता हूँ। तो ये सारी चीजें हो गई। अब मैं ये इसी ऊपर वाले अनऑर्डर CSS को कॉपी कर देता हूँ और नीचे पेस्ट कर देता हूँ, इसे सेव कर देता हूँ। अब मैंने ऊपर अनऑर्डर के लिए लिया था, मुझे यहाँ पे ऑर्डर के लिए चाहिए। तो मेरी OL टैग है। तो इस प्रकार से अब मुझे यहाँ पे मैं इसे सेव कर देता हूँ और एक बार यहाँ पे मैं रन कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखे इस प्रकार से ये सारी चीजें आ गई। लेकिन आप यहाँ पे देखे जो हमारे बुलेट से अनऑर्डर लिस्ट के हो या ऑर्डर लिस्ट के हो, वो बुलेट से वो बाहर है। तो अब हमें इसे हम क्या करेंगे, जो अनऑर्डर लिस्ट के है उसे अंदर लेके दिखाएंगे और ऑर्डर लिस्ट के बाहर ही दिखाएंगे। तो मैं इसके बाहर आता हूँ। मुझे यहाँ पे थोड़ी सी CSS लिखनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, अभी मैं यहाँ पे ul.in मतलब मुझे अंदर करने ये जो है, और li। अब मुझे यहाँ पे मेरे लिए यहाँ पे प्रॉपर्टी लिस्ट स्टाइल पोजीशन। तो यहाँ पे देखिए नीचे आ चुके लिस्ट स्टाइल पोजीशन। अब हमें इस पोजीशन को सेट करना। देखिए मुझे क्या करना है, मुझे पोजीशन सेट करना है अंदर या बाहर। सिर्फ हमारे पास 2 ही पोजीशन है। मैं यहाँ पे अपनी इनर पोजीशन यूज कर देता हूँ। मैं यहाँ पे हमारे लिए यहाँ पे इनसाइड प्री डिफाइंड वैल्यू है। तो मैं यहाँ पे एक बार इसे रन करके देखता हूँ। देखिए यहाँ पे कुछ भी चेंजेस नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पे हमने डॉट लिया है और इन लिया है। तो हमारे लिए यहाँ पे जो सिलेक्टर है वो हमारा क्लास है। तो हमें उसे पहले यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं क्लास और इन ले लेता हूँ। ओके, और मैं इसे सेव कर देता हूँ और एक बार रन करके देखता हूँ। तो यहाँ पे देखिए हमारे जो बुलेट्स थे वो बॉक्स के अंदर की तरफ चले गए। तो यही बात है कि लिस्ट को हम बाहर भी डिक्लेयर कर सकते और अंदर भी डिक्लेयर कर, लेकिन बाहर डिक्लेयर करने के लिए हमें कोई भी CSS लिखनी नहीं पड़ती, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट है। अंदर लेने के लिए हमें CSS लिखनी पड़ती है, और वो किस प्रकार किस प्रॉपर्टी में लिखते हैं यहाँ पे आपने एग्जांपल के साथ देख लिया। अब हम न्यू बार किस प्रकार लेते हैं, जो अपने अनऑर्डर लिस्ट में न्यू बार किस प्रकार देखते हैं, या हम आप एग्जांपल के साथ देखेंगे। तो मैं यहाँ पे ये पूरी CSS एक बार इसे निकाल देता हूँ। अब हमें कोड में, तो अब हम मूव करते हैं अपने बॉडी के अंदर। तो बॉडी के अंदर मैंने जितना भी कोड लिया था मैं इसे एक बार निकाल देता हूँ। पूरी तरह से मैं इसे निकाल देता हूँ। अब मुझे यहाँ पे न्यू बार लेना है। हम देखेंगे कि अनऑर्डर लिस्ट में न्यू बार किस प्रकार लेते हैं। तो यहाँ पे मैं एक न्यू ले लेता हूँ। यह हमारा एक टैग है HTML में। न्यू लिया, न्यू के अंदर हमें एक अनऑर्डर लिस्ट लेनी। तो अनऑर्डर के लिए हमारे पास यूएल टैग है। अब यूएल में जो कौन से एलिमेंट होते हैं, ऑर्डर हो या अनऑर्डर हो, इसके अंदर li एलिमेंट्स होते हैं। तो मैं यहाँ पे li ले लिया। तो मैंने यहाँ पे एक बेसिक फॉर्म स्ट्रक्चर ले लिया। तो इसके अंदर मैं एक एंकर टैग लेता हूँ, क्योंकि हमें न्यू बार लेना। तो अब मैं इसी एंकर टैग के अंदर में यहाँ पे अपना जो न्यू बार के नेम है यहाँ पे दे देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने पहला होम लिया है। तो मैं इसी li को कॉपी कर देता हूँ और मैं इसे 4 टाइम्स पेस्ट कर देता हूँ। तो इस प्रकार मैंने सभी जगह यहाँ पे एक एक करके पेस्ट किया। तो मैं यहाँ पे आप अपना कुछ भी एक्सप्लेन ले सकते, तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ। तो ये मैंने ले लिया, मैं इसे सेव कर देता हूँ और एक बार ब्राउजर में जाके रन करके देख। तो यहाँ पे देखिए डिफॉल्ट हमारे पास बुलेट आ चुके। अब हमें इसे न्यू बार में लेना है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे बटन से आएगा, उस पर माउस और क्लिक करते कुछ इफेक्ट्स आएंगे। तो ये सारी चीजें हमें CSS में लगानी। तो मैं यहाँ पे इंटरनल CSS अप्लाई कर देता हूँ और मैं यहाँ पे स्टाइल टैग के अंदर आता हूँ और मुझे यहाँ पे अपने बॉडी में जो भी पार्ट है तो मुझे यहाँ पे फॉन्ट साइज देनी है। तो मैं यहाँ पे फॉन्ट साइज दे देता हूँ। तो मैं यहाँ पे फॉन्ट साइज 19 पिक्सल कर देता हूँ। फॉन्ट साइज के बाद मुझे यहाँ पे फॉन्ट फैमिली देनी। तो फॉन्ट फैमिली में वही सिर्फ दूंगा। अब ये सारी बातें हो गई। तो मैं यहाँ पे फॉन्ट वेट भी दे देता हूँ। तो यहाँ पे मैं फॉन्ट वेट यहाँ पे 100 दे देता हूँ। तो बॉडी के बाद हम मूव करते हैं अपने अनऑर्डर लिस्ट की तरफ, यूएल की तरफ। तो मुझे यहाँ पे पैडिंग देनी। तो पैडिंग यहाँ पे 0 कर देता हूँ। पैडिंग के बाद मुझे यहाँ पे लिस्ट स्टाइल देनी।
आप लिस्ट स्टाइल क्यों देनी है ये समझे। तो मैंने यहाँ पे बॉडी के लिए यहाँ पे एक CSS लिखी है, मुझे आप यूएल में यूएल के लिए यहाँ पे CSS लिखनी है, लेकिन मैं आपको एक बार यहाँ पे रन करके दिखाता। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बुलेट्स है हमारे, तो इसे हटाना है। तो इसके लिए हमारे पास क्या प्रॉपर्टी है, तो इसके लिए हमारे पास प्रॉपर्टी है लिस्ट स्टाइल नन। मुझे लिस्ट स्टाइल नहीं चाहिए, तो मुझे इस तरह से यूएल में मैं सबसे पहले लेता हूँ यहाँ पे लिस्ट स्टाइल। तो मुझे नहीं चाहिए, बुलेट नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पे नन कर देता हूँ। मैं इसे सेव कर देता हूँ, रन करके देखिए गायब हो गई। तो मुझे फिर क्या चाहिए, मुझे पैडिंग चाहिए, तो मैं यहाँ पे पैडिंग 0 दे देता हूँ। पैडिंग के बाद मुझे बैकग्राउंड चाहिए, तो बैकग्राउंड आप खुद का कोई भी कलर दे सकते। तो इस तरह से आप यूएल के लिए हमने सभी चीजें ली। अब यूएल के अंदर क्या आता है, यहाँ पे देखिए यूएल के अंदर ये एल एलिमेंट्स आते हैं, एल के टैग से, उसके अंदर क्या है, एंकर टैग है। तो मुझे आप यहाँ पे यूएल के अंदर एल के लिए मुझे यहाँ पे CSS लिखनी पड़ेगी। तो एल के लिए क्या होना चाहिए, तो मुझे डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक होना चाहिए। तो मैंने ये ले लिया, मैंने इसे सेव कर देता हूँ और रन करके देखता हूँ। तो इसकी वजह से हमारा जो है ये एलिमेंट एक ही लाइन में आ चुके, लेकिन अब हमें उसे अलग अलग पार्टीशन करना है। तो ये एंकर टैग में है, मुझे इसके लिए इस सिलेक्टर के बाहर आना पड़ेगा। तो मेरे पास यूएल के अंदर एल है और एल के अंदर ये है एंकर टैग है, और मैं उसके लिए यहाँ पे CSS लिखता हूँ। तो मुझे यहाँ पे डिस्प्ले ब्लॉक चाहिए। फिर डिस्प्ले के बाद बात आती है पैडिंग की। तो मुझे पैडिंग क्या चाहिए, तो पैडिंग मुझे 10 पिक्सल चाहिए और 25 पिक्सल चाहिए। तो पैडिंग के अंदर कौन सी प्रॉपर्टी होती है ये आपको पता होना चाहिए। तो पैडिंग के अंदर हम टॉप दे सकते, बॉटम दे सकते, लेफ्ट दे सकते और राइट दे सकते। तो ये सारी चीज आते हैं, चारों प्रॉपर्टी हम एक ही तरफ लगा सकते। तो पैडिंग दे दिया, मुझे यहाँ पे कलर देना है। तो कलर क्या चाहिए मुझे यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे कलर दे देता हूँ। आप अपने खुद के कलर दे सकते हैं। यहाँ पे आप बात करते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन की, तो मैं इसे सेव कर देता हूँ और एक बार रन करके आप लोगों को दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा टेक्स्ट के नीचे है अंडरलाइन आ रही, तो मैं यहाँ पे क्या लेता हूँ, टेक्स्ट डेकोरेशन, और उसे मैं नन दे देता हूँ, मुझे नहीं चाहिए। मैं इसे सेव कर देता हूँ और एक बार रन करके देखता हूँ। देखिए अंडरलाइन गायब हो चुकी। तो ये सारी चीजें अब हमें माउस होवर करने के बाद कुछ चेंजेस आने चाहिए। तो यहाँ पे देखिए हमने स्पेसिंग लिया, टेक्स्ट डेकोरेशन लिया, ये सारे टेक्स्ट डेकोरेशन के बाद आप मुझे माउस होवर करने के बाद उसके कलर चेंज होने चाहिए। तो हम यहाँ पे सिंपल न्यू बार ले रहे, तो उसके लिए मुझे माउस होवर करने के लिए यूएल के अंदर हमारी एल टैग है, एल के अंदर हमारा एंकर टैग है, और मुझे उसके अंदर जितना भी पार्ट है, जितना भी कंटेंट है, उस पर माउस होवर करने के बाद प्रॉपर्टीज लगानी। तो मुझे यहाँ पे क्या देना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे कोलन देना पड़ेगा। और अब बात आती मुझे क्या चाहिए, होवर चाहिए, माउस होवर चाहिए। तो इसके अंदर आप विजिटेड दे सकते हैं, अनविजिटेड दे सकते हैं, ये सारी चीजें। तो मुझे यहाँ पे माउस होवर इफेक्ट चाहिए। तो मैंने यूएल के अंदर एल और उसके अंदर जो अपना एंकर टैग है उस पर मुझे होवर इफेक्ट चाहिए। तो मुझे यहाँ पे उस पर क्या कलर होना चाहिए, जब भी मैं माउस होवर करूँ तो मुझे यहाँ पे व्हाइट कलर चाहिए। तो मैंने इसे कलर सेट कर दिया और मैं इसे एक बार रन करके देखता हूँ। तो यहाँ पे देखिए जैसे मैं माउस होवर करूँ तो अपना जो टेक्स्ट कलर है वो व्हाइट नजर आ रहा है आपको। तो कलर की वजह से ये हो रहा है। और हम इसे बैकग्राउंड कलर भी दे सकते हैं। जब भी मैं माउस होवर करूँ बैकग्राउंड कलर पूरी तरीके से व्हाइट हो सकता है। तो मैंने सिर्फ यहाँ पे टेक्स्ट के लिए दिया है। तो मैं अभी यहाँ पे बैकग्राउंड दे देता हूँ। तो बैकग्राउंड में मुझे कलर चाहिए, तो यहाँ पे मैं अपना खुद का कलर दे देता हूँ और फाइनली मैं सेव कर देता हूँ और एक बार ब्राउजर में रन करके देखता हूँ। तो यहाँ पे देखिए आप देखिए किस प्रकार से यहाँ पे कलर आ रहा है। तो यहाँ पे आप अपना खुद का कोई भी कलर दे सकते। तो मैं यहाँ पे अभी क्या कर देता हूँ, यहाँ पे मैं ग्रीन कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं इसे एक बार रन करके देखिए, तो ग्रीन लिखने से इस प्रकार से, तो ये हमारा एक सिंपल न्यू बार हो चुका है। तो आप इसी तरह से ड्रॉप डाउन भी ले सकते हैं। लेकिन ये सारी चीजें लिस्ट हमें इसलिए सीखना पड़ता है कि आपका न्यू बार हो, ड्रॉप डाउन बॉक्स हो, ये सारी आप किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं तो ये सारी चीजें सिर्फ लिस्ट में ही पॉसिबल है। तो इसके लिए हमें लिस्ट सीखना जरूरी है। इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन हिट नहीं किया तो वीडियोस आपको मिलेंगे नहीं और आपको बार बार ढूंढना पड़ेगा। ये ट्यूटोरियल की सीरीज आपको अच्छी लगी तो आप लाइक करें और शेयर उनको करें जिनको इस प्रकार के वीडियो से बेनिफिट हो सकता है। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आप सबका प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।